नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द फोर्थ जनरेशन। ठीक है, अब फोर्थ जनरेशन में मूव करते हैं हम। अब फोर्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, इट वाज अराउंड 1971 टिल प्रेजेंट, अब टिल प्रेजेंट। इट मीन्स दैट 71 में ये इन्वेंट हो गई थी, जैसे ही वो वाइंड अप हुई थर्ड जनरेशन 71 में, उसके बाद हमने इसको इन्वेंट कर लिया था 71 में, अब तक मौजूद है, अब तक मौजूद है, अब टिल प्रेजेंट, मतलब आज भी ये जनरेशन यूज़ होती है, राइट। अच्छा, अब ये है क्या जो आजकल यूज़ होती है, हमें तो पता ही नहीं आजकल यूज़ होती है जनरेशन। तो अगर हम इसकी बात करें तो भाई द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर्स, हमने फोर्थ जनरेशन में आईसीज को माइक्रो प्रोसेसर से रिप्लेस कर दिया। दीज आर द माइक्रो प्रोसेसर, ये है माइक्रो प्रोसेसर, दिस इज द माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, इस तरह के होते हैं माइक्रो प्रोसेसर। अब ये माइक्रो प्रोसेसर सर हमने तो देखे नहीं कहाँ पे होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं। भाई हमारे जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं ना, जो आजकल हम यूज़ करते हैं, जिनमें सीपीयू होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो होते हैं, जो कि लैपटॉप्स वगैरह होते हैं, उनमें ये माइक्रो प्रोसेसर चिप यूज़ होती है। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी स्मॉल इन साइज़। कितनी स्मॉल होती है भाई, इट कैन लाई ऑन आवर पाम, हमारी हाथ पे आ जाए, हथेली पे आ जाए, इतनी सी होती है चिप। तो ये अब होल कंप्यूटर बन गया, क्योंकि इतने बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे थर्ड जनरेशन तक, जिसमें ट्रांजिस्टर आईसीज यूज़ हुआ करती थी। अब फोर्थ जनरेशन में आके वो सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिला, साइज में बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया। ठीक है, पीसी के अंदर वेरी गुड अबीर। अच्छा, ये बेसिकली ना माइक्रो प्रोसेसर चिप कहाँ होती हैं, ये सीपीयू के मदरबोर्ड पे पैच हुई हुई होती हैं। सीपीयू में जो आप केस खोलते हो, अंदर मदरबोर्ड होता है ग्रीन कलर का, इसके ऊपर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर ये माइक्रो प्रोसेसर चिप पैच हुई हुई होती है। तो यूजुअली अगर हम पिछले कंप्यूटर्स की बात करें जो कि कोर्स होते थे और पेंटियम्स होते थे, तो उनमें पावर सप्लाई के राइट साइड पे मदरबोर्ड पे वहाँ पे फ़ैन होता है। अब फ़ैन ओपन करोगे तो फ़ैन के नीचे क्लिप होते हैं, क्लिप के नीचे लगी होती थी, क्लिप के नीचे छोटी सी डिवाइस लगी होती थी जिसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, कभी आप इसको अभी क्लास के बाद ना गूगल करके भी देखना थोड़ा सा, या फिर खुद से रिसर्च करके भी देखना आपका कंप्यूटर है। ठीक है, तो आपको नजर आएगी माइक्रो प्रोसेसर चिप क्या होती है। ओके फातिमा, वेरी गुड। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर चिप है, ये जो माइक्रो प्रोसेसर चिप है, इससे हमें मेजर बेनिफिट्स क्या मिले पहले तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका टाइम ड्यूरेशन जो है भाई वो अप टिल प्रेजेंट मतलब आज भी मौजूद है, आज भी ये यूज़ हो रहे हैं। एज यू नो, आपके घरों पे भी यूज़ हो रहे हैं कंप्यूटर्स, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर्स। ठीक है, अच्छा, अब बेनिफिट्स क्या मिले। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर वाज रिवोल्यूशनरी व्हिच कॉज्ड द डेवलपमेंट ऑफ फास्टर, लेस एक्सपेंसिव, स्मॉलर एंड द मोर रिलायबल कंप्यूटर्स। ठीक है, मजीद क्या, और साइज छोटा हो गया और एफिशिएंट हो गए। ठीक है, उसके साथ साथ क्या कह रहे हैं, लेस एक्सपेंसिव हो गए। ऑब्वियसली जब वो इतनी सी चिप में सारा कंप्यूटर आ गया और सारी डिवाइसेस, सारे ट्रांजिस्टर आईसीज खत्म हो गई, लेस एक्सपेंसिव हो गया। ठीक है, ये हमें मेजर बेनिफिट्स मिले। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहे हैं, दे यूज सेमीकंडक्टर्स मेमोरीज रैम एंड रोम। इसमें जो मेमोरी स्टोरेज यूज होने शुरू हो गई वो रैम और यूज होने शुरू हो गई। ठीक है, एज अ मैग्नेटिक स्टोरेज बिकेम पॉपुलर, मोर हाई लेवल लैंग्वेजेस वर इंट्रोड्यूस्ड। लाइक अब उसमें जो हाई लेवल लैंग्वेजेस थी उसके अलावा भी और हाई लेवल लैंग्वेज इनके लिए यूज कर दी, मोर ईजी हाई लेवल लैंग्वेजेस। उनका नाम क्या था, सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, ये नाम आपने आज भी सुने होंगे, जावा लैंग्वेज एक्सेट्रा। आज और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो इन कंप्यूटर्स पे यूज़ की जा रही हैं। इससे क्लियर है। और कोई लैंग्वेजेस के नाम पता है आपको जो आप डिस्कस करना चाहें मेरे साथ? अभी मुझे किसी ने पाइथन बोला था पीछे। यस आसिफ, बताइए, आपने बोला था। ओके, पाइथन, ओके, वेरी गुड। अच्छा, ये जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, कंपैरिजन ने अभी डिटेल में देखना है। मैं आसान अल्फाज में बताता चलूँ, हाई लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो यूजर्स यूज़ करते हैं कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए HTML लैंग्वेज। अच्छा, HTML इज ऑल्सो द लैंग्वेज, वेरी गुड। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस उन लैंग्वेजेस को कहते हैं जिनको यूजर्स यूज़ करते हैं कंप्यूटर से इंटरेक्शन करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, अच्छा, तो इसमें ये लैंग्वेज यूज होना शुरू हो गई। दीज कंप्यूटर्स आर यूज इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ द लाइफ। एवरी फील्ड ऑफ द लाइफ, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी? मेरे ख्याल से आप अच्छे से बता सकते हैं। आप गेमिंग के लिए भी यूज़ करते हैं इन कंप्यूटर्स को। ठीक है, अपने वर्क पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं, असाइनमेंट बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, पढ़ने के लिए भी यूज़ करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में भी यूज़ हो रहा है, एजुकेशन सेक्टर में भी यूज़ हो रहा है, इवन दो अभी मैं जो क्लास दे रहा हूँ उसके इसमें भी यूज़ हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो ये हर फील्ड में यूज़ होने शुरू हो गए। इतने पॉपुलर थे इसलिए आज तक मौजूद है, आज भी चल रहा है। अच्छा, लाइक स्पेस एप्लीकेशंस, बिजनेस एंड द आर्ट वर्क, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें भी टाइम शेयरिंग था, पीछे रियल टाइम था, इसमें भी टाइम शेयरिंग रियल टाइम यूज़ होना शुरू हो गया। इज इट क्लियर ना? अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, दिस जनरेशन ऑल्सो सॉ द डेवलपमेंट्स ऑफ द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अच्छा, इस जनरेशन की खास बात हमें नजर आई, इस जनरेशन में GUI इन्वेंट हो गया। GUI, व्हाट इज द GUI? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, इस जनरेशन में आके GUI इन्वेंट हो गया। कोई मुझे बता सकता है GUI होता क्या है? किसी ने नाम सुना है GUI का? एनीवन? किसी ने GUI का नाम सुना है आज तक? नो, फातिमा, ओके, एनीवन एल्स? अच्छा, इसके नाम पे थोड़ा सा गौर करेंगे आप लोग
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके कोई बात नहीं हैदर, अभी एक्सप्लेन कर लेते हैं। अच्छा, एक ऐसा इंटरफेस जिससे हम, इंटरफेस क्या होती है, वो स्क्रीन जिससे हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। एक ऐसा इंटरफेस इन्वेंट हो गया इस जनरेशन में आके जो कि ग्राफिकल है। ग्राफिकल मतलब जिसमें हम कलर्स, पिक्चर्स की मदद से कंप्यूटर से इंटरेक्शन कर रहे हैं, ना कि सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कमांड से। थर्ड जनरेशन तक जो हम कंप्यूटर से इंटरेक्शन करते थे सिर्फ टेक्सचुअल कमांड से, सिर्फ टेक्सचुअल कमांड से इंटरेक्शन कर रहे होते थे और वो ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन होती थी, काफ़ी बोरिंग होती थी। फोर्थ जनरेशन में आके ओके मोहम्मद अयान, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस द टाइप ऑफ द यूजर इंटरफेस थ्रू विच द यूजर इंटरैक्ट विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस via visual indicators। ओके वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड अयान। तो बेसिकली कहने का क्या मकसद है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस इन्वेंट कर दिया इस जनरेशन में आके जिससे यूजर कंप्यूटर से जो इंटरैक्ट करेंगे अब वो ग्राफिकली करेंगे, कलर्स, पिक्चर्स, आइकन्स की मदद से। तो आजकल जो आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो उसमें आप कैसे यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ भाई, क्लिक करा काम हो गया मेरा, देखो भाई क्लिक करा स्लाइड मूव हो गई, ठीक है। अब ये देखो क्लिक करा मैंने यहाँ पे, ठीक है, पेन चूज़ करा, अब देखो भाई मैं यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ एक्स बदल, ठीक है। अब मैं क्लिक करके मेरे सारे काम हो रहे हैं भाई, यहाँ पे मैंने इरेजर यूज़ करी, इरेजर यूज़ करी, इज इट क्लियर ना। तो ये पहले ये काम ग्राफिकली नहीं होते थे थर्ड जनरेशन तक, इनके लिए हमें कमांड लिखनी पड़ती थी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इनके लिए हमें कमांड लिखनी पड़ती थी। तो अब ये काम हमारा आसान हो गया, जैसे कि स्मार्टफोन्स, वेरी गुड, ऐसा स्मार्टफोन्स हैं, ग्राफिकल है, टच करते हैं हमारा काम हो जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें हम कंप्यूटर से इंटरेक्शन कर सकें बाय यूजिंग द ग्राफिक्स। इज इट क्लियर नाउ। तो ये इन्वेंशन जो हमें कहाँ मिली, फोर्थ जनरेशन में आके, दैट इज द मेजर इन्वेंशन ऑफ द फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का सबसे बड़ा हमें फायदा ये मिला कि इसमें GUI इन्वेंट हो गया था, दैट इज द मेजर इन्वेंशन ऑफ दिस जनरेशन। इज इट क्लियर नाउ, इज इट क्लियर नाउ। ATMs मशीन में जैसे कि यूज हो रहे हैं ग्राफिकली, टैबलेट्स में यूज हो रहे हैं, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ठीक है, एवरीवेयर वी कैन यूज दिस वन नाउअडेज, गॉट इट ना। अच्छा, इसके बाद हमने बात करी, ये तो इसकी इन्वेंशंस हो गई, ठीक है। इसके कुछ कंप्यूटर्स का नाम है एप्पल, मैकिंटॉश, इसके अलावा जो IBM, एंड्रॉयड और जावा, इस तरह के कुछ कंप्यूटर्स इन्वेंट हो गए फोर्थ जनरेशन में आके, ठीक है। अच्छा, अब कंपैरिजन लेते हुए फिफ्थ जनरेशन पे स्विच करते हैं। कंपैरिजन मुझे बताएंगे आप जल्दी से, पहली जनरेशन में और इसमें सबसे पहले टाइम ड्यूरेशन बताइए, ये कब तक चली, लिमिटेड है इसका कोई टाइम ड्यूरेशन? टाइम ड्यूरेशन 71 से अब टिल नाउ, आज भी मौजूद है, अभी तक चल रही है, कभी कुछ नहीं पता कब तक चलेगी। इज इट क्लियर ना, पहली चीज़ ये होगी अब टिल, ठीक है। दूसरी चीज़, इसकी मेजर टेक्नोलॉजी कौन सी थी? जैसे कि पहले, इससे पहले ICs यूज़ हो रही थी, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हो रहे थे। अब कौन सी मेजर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है? माइक्रो प्रोसेसर, वेरी गुड आयशा, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है जी। अब माइक्रो प्रोसेसर तो यूज़ कर ली, अब इसके बाद क्या कह रहे हैं भाई, इसमें हमें फ़ायदा क्या मिला फोर्थ जनरेशन पे आने पे? फास्टर हो गए, लेस एक्सपेंसिव हो गए, स्मॉलर हो गए, मोर रिलायबल हो गए। रिलायबल किसे कहते हैं? रिलायबल किसे कहते हैं? इन कंप्यूटर को रिलायबल क्यों कह रहे हैं हम? जिस पे भरोसा किया जा सके। अब भाई भरोसा किस सेंस में करना है? भरोसा इस सेंस में कि इसको हम टास्क जो दे रहे हैं ना, ये एक्यूरेट जवाब दे रहा है हमें, उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये मोर रिलायबल हो गए थे कंप्यूटर। इसमें जो स्टोरेज डिवाइसेज यूज़ हुई वो कौन सी थी? रैम रोम, फेवरेबल, वेरी गुड, रैम रोम, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या कह रहे हैं भाई, इसमें लैंग्वेज यूज हुई, मोर लैंग्वेजेस, एज ऑफ जो स्पेशली हमने फॉर्टेन, कोबोल वगैरह यूज़ की थी, अब क्या हो गई? C लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, C# लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज, ठीक है, एक्सेट्रा। बहुत सारी लैंग्वेजेस हमने इसमें यूज़ कर ली कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने के लिए। इज इट क्लियर ना। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, वो जो हमने पीछे देखे थे वही रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें भी यूज़ हुए, ठीक है। अच्छा, मेजर इन्वेंशन क्या थी इसकी? विच जनरेशन, जल्दी से बताएं मुझे। GUI, वेरी गुड रमैसा, फातिमा, वेरी गुड। सबसे ज़्यादा जो मेजर जनरेशन की फोर्थ जनरेशन कैन कंटेन द GUIs। फोर्थ जनरेशन में हमें GUI मिल गया था, हमें ग्राफिकली इंटरेक्शन शुरू हो गया था। इससे पहले तक जो कर रहे थे वो हम DOS के अकॉर्डिंगली कर रहे थे, डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब उसके अंदर जो हम इंटरेक्शन हो रहा था कमांड लिख के, टेक्सचुअल कमांड के थ्रू होता था, उसमें ग्राफिक्स नहीं होती थी।